ओके, तो अभी इससे पहले लेक्चर्स में मैं आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एनालिटिकल मेथड और ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब अगला टॉपिक आता है रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इट इज अ अपोजिट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। जो ये रीसोल्यूशन वेक्टर होता है ये अपोजिट होता है किसका? एडिशन ऑफ वेक्टर का। उसमें आप क्या करते थे? दो वेक्टर्स को जोड़ते थे और एक वेक्टर को फाइंड आउट करते थे। दो वेक्टर को जोड़कर उसका रिजल्टेंट निकालते थे। इसमें हम क्या करते हैं? एक वेक्टर को दो वेक्टर में रिजॉल्व करते हैं, एक वेक्टर को दो वेक्टर में रिजॉल्व करते हैं, और अगर उन दोनों वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट इस वेक्टर के इक्वल आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड द रीसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। फिर से सुनिएगा बेटा, रीसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इट इज अपोजिट ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर। जो रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है ये वेक्टर्स के एडिशन का क्या होता है? अपोजिट होता है। इसमें हम क्या करते हैं? एक वेक्टर को दो वेक्टर में रिजॉल्व करते हैं और उन वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट अगर इस वेक्टर की क्या हो जाए? सेम हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड द रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। और जो इस वेक्टर को जिन दो वेक्टर में रिजॉल्व करेंगे वो इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अगर इस वेक्टर को सपोज करिए, ऐसे समझिए, ये कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने इन दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया। ये हमारा कोई एक वेक्टर और इनको हमने इन दो वेक्टर्स में क्या किया? रिजॉल्व कर दिया, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इस वेक्टर के हमारे क्या हो जाए? सेम हो जाए तो दैट इज कॉल्ड द रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। और इस वेक्टर को इन दो वेक्टर्स में हमने क्या किया था? रिजॉल्व किया था, तो दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। किसका बेटा? वेक्टर का कंपोनेंट्स कहते हैं। तो देखो कैसे, ये देखिए बेटा, हमने आपकी ले ली वाई एक्सिस और ये हमने आपकी ले ली एक्स एक्सिस। और ये हमने कोई एक वेक्टर ले लिया, दैट इज योर वेक्टर ए, ठीक। और इसको उठाकर हमने दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया, और दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया तो एक ये आया, एक ये आ गया। ठीक, तो ये रहा, तो ये वेक्टर ए रहा, और इसको हमने दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया। एक गिरा किसके अलाउंग? एक्स एक्सिस पर, एक गिरा किसके अलाउंग? वाई एक्सिस पर। जो एक्स एक्सिस पे आया दैट इज योर वेक्टर ए एक्स, और जो वाई एक्सिस पे आया दैट इज योर वेक्टर ए वाई। और इसने इसके साथ यहाँ पर कितना एंगल बना दिया बेटा? आपका थीटा बना दिया। तो ये देखो वेक्टर ए है, इसको हमने दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया। एक कौन सा? वेक्टर ए एक्स, और इसको वेक्टर ए वाई। और अगर इन दोनों को फिर से हम कंबाइन करें और इसका कंबाइंड इफेक्ट किसके बराबर आ जाए? वेक्टर ए के बराबर आ जाए तो दैट इज कॉल्ड रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। और ये जो हमने दो वेक्टर्स में इसको रिजॉल्व किया है ये इसके क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये जो हमने को दो कंपोनेंट्स में तोड़ा है, ये हमारी ये जो दो वेक्टर्स में तोड़ा है इसको हम लोग इसका क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं।
अब ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा बेटे आपका वेक्टर ए वाई। अब जरा ट्रायंगल मेथड से देखिए, तो ये ट्रायंगल मेथड फिगर को हम छुपाएं तो देखिए आपका ट्रायंगल बन जाता है। और ट्रायंगल में ये पहले साइड पर पहला वेक्टर, दूसरी साइड के ऊपर दूसरा वेक्टर, और तीसरे साइड पर हम क्या दिखाते थे रिजल्टेंट, तो ये हमारा कौन हो गया रिजल्टेंट हो गया। और जो रिजल्टेंट हो गया तो इसका मतलब वेक्टर ए यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई के बराबर हो जाएगा। वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए किसके बराबर हो गया, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई के क्या हो गया इक्वल हो गया। तो देखो ये वेक्टर ए को हमने दो वेक्टर में रिजॉल्व किया और उनका ये कंबाइंड इफेक्ट उसी वेक्टर के क्या हो गया सेम हो गया। तो ये हो गया रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और ये दोनों जो हमने दो वेक्टर्स में तोड़ा था इन्हें हम लोग क्या कहते हैं कंपोनेंट्स कहते हैं। जो एक्स एक्सिस के अलोंग आया वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो वाई एक्सिस पे आता है उसे हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। ठीक, उसके बाद याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में मैंने बताया था द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस इज कॉल्ड योर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और जब हम यूनिट वेक्टर किसके अलोंग लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं और जेड एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो उसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। और जो एक्स एक्सिस के अलोंग आता है उसे आई कैप से लिखते हैं, जो वाई एक्सिस के अलोंग आता है उसे जे कैप से लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर हम किसके अलोंग निकालें, अलोंग एक्स एक्सिस निकालें तो उसको किससे लिखेंगे आई कैप से। और ये किसके बराबर होगा, वेक्टर ए एक्स अपॉन ए एक्स के। मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेक्टर ए एक्स बराबर ए एक्स आई कैप। सिमिलरली अगर हम बात करें जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग तो वेक्टर ए वाई अपॉन ए वाई। मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेक्टर ए वाई इक्वल्स टू ए वाई जे कैप। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, ए एक्स की, और ये वैल्यू आ गई किसकी, ए वाई की। ए एक्स और ए वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दें आप वापस कर दें तो ये बन जाता है वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये हो गया आपका क्या रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया। ठीक, अब ये एंगल देखिए थीटा, थीटा के सामने ये आपकी परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो पहला काम यहाँ पर आप लगाइए cos थीटा, और cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ax अपॉन a। तो ax बराबर किसके हो जाएगा, a cos थीटा के, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ay अपॉन a। तो ay इक्वल्स टू a sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये बनी इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 का स्क्वायर करें और इक्वेशन 2 के स्क्वायर में आप क्या कर दें ऐड कर दें। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर इक्वेशन 2 के इसमें ऐड करते हैं तो क्या आता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, स्क्वायर आधा क्या लग जाएगा रूट, तो a बराबर अंडर रूट ax स्क्वायर ay स्क्वायर।
ठीक, तो a को तोड़ा, ax और ay में फिर से उनको वापस ऐड किया, वही वेक्टर मिल गया, तो इट इज कॉल्ड रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। अब इसी तरीके से आगे देखिए, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो a sin थीटा अपॉन a cos थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, ay अपॉन ax के, a से a क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ay अपॉन ax। तो ये हो गया आपका इसका किसका फॉर्मूला, इसके बीच का ये जो एंगल बनाया है a ने ax का, उस एंगल निकालने का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो आई थिंक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई फिर से अगर देखना चाहें तो एक बार फिर देख लें आप लोग। रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इट इज एन अपोजिट ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर्स के एडिशन का क्या होता है, अपोजिट होता है। और इसमें क्या करते हैं, एक वेक्टर को हम दो वेक्टर में कंबाइन करते, एक वेक्टर को दो वेक्टर में रिजॉल्व करते हैं, और फिर उनका कंबाइंड इफेक्ट अगर उसी वेक्टर के इक्वल हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड द रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, आई थिंक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इतना रखते हैं, इसके आगे का जितना होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।